हेलो दोस्तों, मैं हरिओम आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ चैप्टर फर्स्ट सेट, जिसका नाम क्या है, सेट्स। अब हम सेट से ही समझ लेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान है। बस आपको कुछ टाइम मेरे साथ बने रहना है, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो ध्यान देंगे, हम इसी से जान जाएंगे आप क्या चैप्टर का आपका नाम क्या है और वो आपसे क्या कह रहा है। जैसे सेट्स, अब सेट से हम जानेंगे कि सेट की डेफिनेशन क्या है। तो देखेंगे जैसे कि क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑफ डिस्टिंक्ट, क्या कह रहा हूँ मैं, डिस्टिंक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट्स, यानी कि सेट कहो, दैट इज कॉल्ड सेट। तो ध्यान देंगे, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं, कोई कलेक्शन है, यानी कि कोई आपका सेट है जिसमें क्या कह रहा है, वो सेट है, उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंटों का कलेक्शन है। वो कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, वो हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा डिस्टिंक्ट, यानी सब जो है अलग अलग होने चाहिए। फिर डिस्टिंक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड सेट। तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल बहुत ही बेसिक सा बोलूँगा कि जैसा मैं कहूँ कि आप एक वीक में आपको जो है 7 डेज होते हैं, तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये आप गिन लोगे तो हाँ बोलोगे, हाँ यस सर बिल्कुल 7 डेज होते हैं और बिल्कुल ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो चीज़ एग्जिस्ट करेगी वो क्या कहलाएगी, सेट। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगी वो भी एक सेट है, बट वो एम्प्टी सेट है, उसको भी मैं आगे आपको बताऊंगा। बिल्कुल नो टेंशन, बिल्कुल फ्री माइंड से। तो जैसे कि इसका मैं एग्जांपल आपको दूं कि क्या है, तो मैं ज़रा हिंदी में लिखना चाहूँगा कि जैसे मैं कहूँ कोई मैंने सेट ए दिया आपको और मैंने आपको क्या दिया, चलिए मैं हिंदी में नहीं लिख, आपको लैंग्वेज में ही लिख रहा हूँ कि जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस सेट में आपको मंडे, ठीक, फिर है ट्यूसडे, फिर आपका वेडनेसडे, ठीक, फिर आपका जो भी थर्सडे, ठीक है, ऐसे करके आपको जो भी मतलब आते हैं एक वीक में सारे डेज आते हैं, वो आपके क्या है, एक सेट है। तो क्या कहेंगे, इट इज़ अ सेट। और एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसा मैं कहूँ कि जो है एक वीक में 12 दिन होते हैं, तो आप कहोगे सर नहीं, बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे मैं आपको सेकेंड एग्जांपल लूँ कि एक वीक में 12 दिन हैं, तो आप कहोगे सर आप क्या बोल रहे हैं, सर आप गलत बोल रहे हैं। एक वीक में यानी एक हफ्ते में कितने दिन, ओनली 7 डेज होते हैं, तो आप कह दोगे कि नहीं होते। तो यानी कि ये क्या है, आपका सेट नहीं है, ये पूरी तरह से वेल डिफाइंड नहीं है। अगला एग्जांपल लेंगे सेट का। जैसे मैं थर्ड एग्जांपल लूँ तो मैं कहूँ नेचुरल नंबर का सेट, क्या कहूँ, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 ये डॉट चलता रहेगा। ये क्या है, ये सेट ऑफ ये क्या है, ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन यानी कि हमको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और डिस्टिंक्ट भी है। डिस्टिंक्ट इन द सेंस हर एक एलिमेंट अलग है। देखो 1 दोबारा कहीं नहीं आएगा, एक बार आ चुका है। 2 दोबारा कहीं नहीं आएगा। और कलेक्शन है, यानी कि इन्हीं सबका कलेक्शन है। और ध्यान देना, ये जो अंदर इसके हैं ये सारे क्या हैं, ये हमारे एलिमेंट हैं, ये हमारे एलिमेंट। और इसका सिंबल क्या है, सेट, ये सेट का सिंबल है। इस सिंबल का नाम क्या है, इस सिंबल का नाम है करली ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, करली ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और आप ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे आप फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे, मैं ज़रा सा बेसिक आपको मजबूत करूँगा, इसके बाद 1.1 करवाऊँगा अभी इसी वक्त, आपको बस बने रहना है।
बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो जैसा कि आप ले लीजिए प्राइम नंबर का सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्टिंग है, सबसे छोटा 2, 3, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, और 10 नहीं, 11 डॉट डॉट करके बहुत सारे हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर एग्जिस्ट करती है ना, बट ये बहुत दूर तक हम गिन नहीं सकते। तो ये सेट है क्योंकि एग्जिस्ट करती है, वेल डिफाइन है। बट कैसा सेट है, ये इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम, सुन लो ज़रा सा, थोड़ी देर कान खोल के, लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा, बस सुन बस लोगे। देखो जो अनकाउंटेबल एलिमेंट हैं, मान लीजिए मैंने कोई सेट लिया, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ चुपचाप, मैंने आपको ले लिया, इसमें 1, 2, 3, तो ये आपका सेट है। बट कैसा सेट है, आप गिन पा रहे हो इसके एलिमेंट, तो क्या है, ये फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। मैंने आपको देखो यहाँ एग्जाम्पल में दूसरा ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ले लिया 1, 2 डॉट डॉट करके, ऐसे बहुत सारे ले लिए। तो कैसा, ये सेट तो है, ये एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम, जो नंबर ऑफ एलिमेंट, द अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट दैट इज कॉल्ड द, क्या कह रहा हूँ, इनफाइनाइट सेट को क्या बता रहा हूँ, द अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट में दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट, मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या है, इनफाइनाइट सेट है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे, जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को पछेल के देखें, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सेट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए। अब आप सेट में डेली अपने हिसाब से भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैंने कुछ ये एग्जाम्पल बताए, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। जैसा मैं कहूँ मेरे पास 2 शर्ट है, 1 पैंट है, तो मेरे पास 2 शर्ट और 1 पैंट का क्या है, कलेक्शन है, तो वो क्या है, मेरा जो है सेट बन गया। जैसे मैं कहूँ मेरे पास जो है 2 बैट हैं और 1 बॉल है, तो 2 बैट और 1 बॉल का मेरा जो कलेक्शन होगा वो क्या है, सेट है। तो इतनी सी बात, मैं आपका टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करूँगा, आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो जैसा मैं समझता हूँ आप इसको लिख चुके होंगे और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब सेट के 2, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं 2 टाइप से। सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे सेट तो, टाइप्स ऑफ सेट तो बहुत सारे हैं, अभी वो पढ़ाएंगे, लेकिन सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, सेट को क्या करूँ, सेट को, तो देयर आर 2 वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, लिखो देयर आर 2 वेज, देयर आर 2 वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक। तो देयर आर 2 वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो पहला क्या है, पहला जिसको हम बोलते हैं क्या, रोस्टर फॉर्म, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, और इसी का दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म। क्या नाम है, इसी का दूसरा नाम आपका टैबुलर फॉर्म है, ध्यान देंगे। सेकेंड वन इज आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, रूल मेथड, क्या बोलते हैं, रूल मेथड। ये बात रही यहाँ तक। अब हम एक एक करके जानेंगे, एक एक करके जानेंगे। मैं आपको इसका जो है, इसका मीनिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दिखाऊंगा, उसी से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। प्रत्यक्ष आपके सामने तोड़ मरोड़ के एग्जाम्पल बिल्कुल ऑपरेशन करके दूंगा, बिल्कुल। आप पहले वाला समझिए, जैसा कि मैं पहले वाले का ले रहा हूँ। जैसे मैंने कहा क्या, आपका नेचुरल नंबर का सेट है, क्या कहा मैंने, नेचुरल नंबर का, चाहे आप ए समझिए, ए आपने लिया 1 2 3 4 तक ले लिया आपने, ठीक। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो भी कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमाज के थ्रू लिखें, जैसे ये कामा करके लिखें, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर फॉर्म। अब ध्यान दो, अब मैं इसी को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या कह रहा हूं मैं, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी को लिखूं, तो देखो
मैं एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अगर कोई भी चीज़ स्टेटमेंट में लिखी है, यानी कि जैसे कह दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो अब आपने n बना के ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 स्टार्ट के, वो नहीं, अगर 1 2 3 स्टार्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो तो रोस्टर बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ थोड़ी देर के लिए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैं ऐसे लिख दिया भन्न से सेट ऑफ नेचुरल और नंबर, तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इन द सेंस मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गई। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अगर मैं कहूँ इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, n इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर चुप्पे से लिख नहीं सकता 1 2 3 डॉट डॉट करके ये सब, तो ये क्या हो गया, ये जो सेपरेटेड बाय कॉमाज है, ये जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे हैं कामा के थ्रू, तो रोस्टर फॉर्म हो गया। बस इतनी सी बात जन। अब इसी को मैं देखो रोस्टर फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ इसको, तो मैं कहूँगा ए सेट, देखो लैंग्वेज में लिखना है मुझे, एक्स सच दैट, क्या कहूँगा, एक्स सच दैट, एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर में, बट एक चीज़ आपको दी है, क्या, रिस्ट्रिक्शन, इसकी रुकावट 1 से एक्स बड़ा है और इक्वल भी है, और 4 से एक्स छोटा है और इक्वल भी है। ये इसकी लैंग्वेज हो गई। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए देखो, जब मैं 1 लूँगा, जब मैं 1, देखो 1 लेना है मुझे, 4 भी लेना है, इसके बीच के लेने हैं सब, 1 लूँगा तो 1 आ जाएगा, जब मैं 2 लूँगा तो 2 आ जाएगा। एक्स कहाँ मेरा बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में कर रहा है ना। 3 लूँगा तो 3 आ जाएगा, 4 लूँगा तो 4, बस इतने। अब 4 से ज़्यादा मुझे लेने नहीं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। तो जब मैं इसी को इस तरह लिख दिया तो ये क्या हुआ, ये तो हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ रहा है, ध्यान देंगे। अब इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं, और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं अभी और 2-4 एग्जाम्पल दूंगा इसके, तभी मैं मानूंगा, अभी मैं मानूंगा नहीं। तो अभी 1-2 एग्जाम्पल और दूंगा मैं आपको। मैंने आपको कहा, मैं आपको एग्जाम्पल इस तरह से दूंगा, जैसे मैंने आपको दिया एक एग्जाम्पल कि सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर कहाँ से, 0 1 2 3 डॉट डॉट करके ये चल रहा है। तो अब मैंने ये क्या, ये सेपरेटेड बाय कॉमा जो थे, क्या लिखोगे कि इट इज अ रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, ठीक। अब मैं इसी को लिखूँगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो W यानी कि होल नंबर इक्वल टू क्या लिखूँगा, एक्स सच दैट, क्या लिखूँगा, एक्स सच दैट, एक्स बिलोंग कर रहा है किस में, W में। कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है होल नंबर में, यानी 0 से स्टार्टिंग है। तो बस मैं रिस्ट्रिक्शन मुझे कुछ दिया ही नहीं, यानी रुकावट इसकी है ही नहीं। जब रुकावट नहीं तो मैं क्यों रुकूँगा, मैं तो चला जाऊँगा भागे। बस कुछ छोड़ दिया मैंने यहीं, बात ख़त्म। अब ध्यान देंगे गणेश जी, क्या करना है अगला, नेक्स्ट क्या है, तुम्हीं से कह रहा हूँ, जो तुम देख रहे हो तुम्हीं से, तो ध्यान देंगे। अब अगला एक एग्जाम्पल और ले लो। क्या ले लो, एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपने हमें ठीक बताया रियल नंबर, आपने बताया रियल नंबर, तो मैं रियल नंबर का एग्जाम्पल लूँगा, जो कि माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है। तो मैं 2-3 डॉट बनाऊँगा और -4 -2 0, जैसा कि मैंने -2 -3 सॉरी और -1 0 1 2 3, इस तरह से चलते रहेंगे। ये हमारा रियल नंबर का एग्जाम्पल हो, ठीक। अब ध्यान देंगे, अब मैं इसको, ये तो रोस्टर फॉर्म में है, जैसे कि रोस्टर फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं आपको रुकूंगा नहीं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे आपका। अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज में, ठीक है। तो जैसा कि मैं समझता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर इसके बाद मैं अभी कॉन्सेप्ट दूंगा टाइप्स ऑफ सेट के, इसके हो सकता है इसका नेक्स्ट वीडियो बना दूं, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो जैसा कि आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।